नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। साल 2024 ये एक बिल्कुल इंसेन ईयर रहने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट दुनिया की आधी आबादी तो वोट कर रही होगी। कई कंट्रीज में सरकारें या तो बदलेंगी या तो डिसाइड कर लिया जाएगा कि आने वाले 4 से लेकर 5 सालों में कौन प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर रहने वाला है। यहाँ पर आप देख पाओगे ऑलरेडी इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं कि विद ओवर 4 बिलियन वोट्स, मतलब आप मान के चलिए दुनिया की जो आबादी है ये 8 बिलियन से थोड़ा सा ऊपर है, तो 4 बिलियन लोग तो वोट ही करने वाले हैं 2024 में। और इसलिए इसको कहा जा रहा है एक ऐसा साल जब इलेक्शंस ही इलेक्शंस होंगे। टोटल 64 कंट्रीज में इलेक्शन होने वाले हैं, और ज्यादातर जो ये कंट्रीज हैं इनमें आबादी काफी बड़ी है, सिग्निफिकेंट है, और इन कंट्रीज का कहीं ना कहीं आप कह लीजिए कम या ज्यादा एक इम्पैक्ट भी पड़ता है ग्लोब पर। और ये बात रिसेंटली इलॉन मस्क ने भी दोहराई है कि 2024 ना एक बिल्कुल क्रेजी साल होगा। ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो शायद अब तक हमने देखी नहीं है, ना उम्मीद करिए कि ये हो भी सकता है। यहाँ पे आप देख पाओगे इन्होंने इस पर लिखा था अपने प्लेटफॉर्म x.com पे कि 2024 इज गोइंग टू बी इवन मोर क्रेजी। ये इनकी प्रिडिक्शन है। नाउ अब एक बार हम देखते हैं कि 2024 में कौन कौन सी कंट्रीज के इलेक्शन होंगे और इनका इम्पैक्ट दुनिया और प्राइमरली इंडिया पे क्या हो सकता है। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे टाइम मैगजीन का ये आर्टिकल है, और इन्होंने ये एक वर्ल्ड मैप बनाया है, और यहाँ पे इन 64 कंट्रीज को मार्क कर रखा है जहां पर वोटिंग होगी, इलेक्शन किए जाएंगे। आप कहेंगे वाह, ये तो पूरा यूरोप ही कवर हो गया। जी हाँ, बिल्कुल, ऑलमोस्ट पूरे यूरोप में ही वोटिंग होगी। यूएसए में वोटिंग होने वाली है, अफ्रीकन कंट्रीज में, चाइना की सिचुएशन आपको बताई है, साउथ अमेरिका में ज़रा वोटिंग नहीं होगी 2024 में, और एशिया में आप देखोगे कई कंट्रीज में इलेक्शन होने वाले हैं। और मेरे हिसाब से सबसे बड़े जो 2 इलेक्शन दुनिया में होंगे वो है इंडिया और यूएसए के। एक बार को आप कह सकते हो रशिया में भी तो इलेक्शन है, बट अगेन देखिए मोस्ट प्रॉब्ली रशिया में व्लादिमीर पुतिन ही वापस पावर में आने वाले हैं। हो सकता है कि खुद वो इंडिपेंडेंटली लड़े या फिर खुद की एक नई पार्टी बना ले, इस पर बातचीत हो रही है, कुछ डिसाइडेड अभी हुआ नहीं है। बट आप सबको पता होगा कि व्लादिमीर पुतिन ही वहां पे वापस पावर में आने वाले हैं। कोई उनको चुनौती नहीं दे पाएगा, अनलेस ऑफ कोर्स कोई वहां पे बड़ा रेवोल्यूशन हो जाए, कोई हिंसा हो जाए, सरकार के अगेंस्ट तख्ता पलट हो जाए, वो सब अलग बात है। बट मोस्ट प्रॉब्ली व्लादिमीर पुतिन विल रिटर्न। तो इसलिए जेन्युइन इलेक्शंस की अगर मैं बात करूं ना, तो नंबर 1 पे है इंडिया। 1.44 बिलियन की आबादी, लोकसभा के चुनाव होंगे अप्रैल से लेकर मई 2024 में। और इंडिया के चुनावों का इंपैक्ट दुनिया पे इसलिए पड़ेगा क्योंकि इंडिया में अब धीरे धीरे ना डिफरेंट गवर्नमेंट्स, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की जो विदेश नीति है वो भी बदल रही है। अभी जो बीजेपी लेड एनडीए पावर में है, इनकी विदेश नीति थोड़ी सी अलग टाइप की है। ये आप कह लीजिए ज्यादा प्रो इजराइल है। पाकिस्तान को लेकर आप कह लीजिए इनका ज्यादा टफर स्टांस है कंपेयर टू बाकी जो आप कह लीजिए पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी इजराइल को लेकर अलग विचारधारा है। चाइना को लेकर वो मानते हैं कि इंडिया का स्टांस कुछ और होना चाहिए, इवन यूएस को लेकर भी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखना कि इंडिया में क्या होगा। जो पार्टीज ऑलरेडी पावर में है वही पावर में रहेंगी, या फिर एक ट्रांसफर ऑफ पावर देखने को मिलेगा 2024 में। फिर देखिए अगर हम बात करें यूरोप की, तो पूरे यूरोपियन यूनियन के इलेक्शन होने वाले हैं। ये जून 6 से लेकर जून 9 के बीच में होंगे। दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको बताना चाहिए इंडिया और यूरोपियन यूनियन एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत कर रहे हैं। तो जैसे ही यूरोपियन यूनियन के इलेक्शन होंगे उसके बाद हमको एक ज़्यादा क्लियर आइडिया लग जाएगा कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसकी शर्तें क्या होंगी, क्या क्लॉजेस होंगी, और कब तक ये एग्रीमेंट बन के तैयार हो जाएगा। फिर देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बहुत सारे वोटर्स हैं, 341 मिलियन वोटर्स होंगे यहाँ पर। और यूएसए में जो चुनाव है इनका इम्पैक्ट, बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा। नाउ एक एग्जांपल के लिए आपको बताऊं, रिसेंटली आपने देखा होगा न्यूज़ आई है कि इंडिया से भी अब बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट गलत तरीके से यूएसए में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आपने इसके बारे में सुना होगा, रिसेंटली बहुत रिपोर्ट्स पब्लिश हुई है। और इस सब के पीछे रीजन पता है क्या है? देखिए रीजन है जो बाइडेन ने रिसेंटली इमिग्रेंट्स के लिए जो पॉलिसी है काफी रिलैक्स कर दी है कि अगर आप यूएसए में कैसे भी करके पहुंच जाओ तब भी आप एक बार को ना वहां पर काम कर सकते हो, आपको रिलेटिवली आसानी होगी। कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपको धक्के मार के बस निकाल देगा। तो इस वजह से ना सिर्फ मेक्सिको और साउथ अमेरिका, इंडिया से भी देखा जा रहा है कि कई लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके यूएसए में एंट्री कर लें। तो कल को अगर मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप वापस पावर में आते हैं, उनकी नीति बिल्कुल अलग होगी। और ट्रंप के टाइम में आप देखोगे भारत से जो इलीगल इमिग्रेशन आज के समय बहुत सारी जा रही है टू यूएस, ये भी बिल्कुल कट हो जाएगी।
ट्रंप की नीति नॉर्थ कोरिया को लेकर, चाइना को लेकर बिल्कुल विपरीत रहने वाली है। भारत को लेकर भी ट्रंप की जो नीति है काफी डिफरेंट होगी। देखना होगा कि ट्रंप किस तरीके से इंडिया के साथ जो रिलेशन है उसको बिल्ड करते हैं। खालिस्तान वाला जो इशू है उसके बारे में ये क्या कहते हैं, दैट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। फिर देखिए इंडिया का जो एक नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, अपने आप में काफी अनस्टेबल कंट्री है। यहाँ पे इलेक्शंस करवाए जाएंगे इनकी आर्मी द्वारा। नाउ अगेन, इलेक्शंस में क्या होगा क्या नहीं होगा काफी हद तक पाकिस्तान की आर्मी ही डिसाइड करेगी। जिस तरीके से आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि व्लादिमीर पुतिन ही रशिया में पावर में आएंगे, एक बात तो तय है पाकिस्तान में कि इमरान खान वापस पाकिस्तान के पीएम नहीं बनने वाले, जो मेरे ख्याल से इंडिया के लिए ट्रेजेडी है। मेरे हिसाब से इंडिया के लिए इमरान खान बहुत अच्छे थे, वीक प्राइम मिनिस्टर थे, उनके अंडर हमने बहुत मेजर चेंजेस कर लिए। आर्टिकल 370 है या फिर कोई और मेजर चेंजेस हैं। आई मीन लिटरली हमने पाकिस्तान के बालाकोट को बॉम्ब भी कर दिया था अंडर इमरान खान। तो इंडिया के लिए ऑब्वियसली एक डिसएडवांटेज है, बट पाकिस्तान की आर्मी मोस्ट प्रोबेबली इमरान खान को जेल में ही रखेगी, या फिर अगर जेल से वो बाहर निकलते भी हैं उस केस में भी इलेक्शन ऐसे करवाए जाएंगे कि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी है वो पावर में बिल्कुल भी ना आए। हाँ, अगेन मैं एक इफ मान के चल रहा हूं, कोई रेवोल्यूशन हो जाता है, तख्ता पलट हो जाता है, आर्मी के अंदर ही हिंसा हो जाती है, कुछ सिविल वॉर टाइप की जो सिचुएशन है वो हो जाती है, उसके बारे में मैं कह नहीं सकता, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान में आर्मी के अंडर एक बहुत ज्यादा पपेट कंट्रोल जो इलेक्शंस हैं ये करवाए जाएंगे। फिर देखिए इंडिया के जो दो इंपॉर्टेंट नेबर्स हैं बांग्लादेश और श्रीलंका, इन दोनों कंट्रीज के भी चुनाव होंगे। बांग्लादेश के चुनाव बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि यहां पर अगर शेख हसीना पावर में रहती है तो इंडिया को रिलेटिवली आसानी होगी बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने में। कोई अगर मान लीजिए प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट यहां पे पावर में आ जाती है तो ऑब्वियसली इसका नेगेटिव इंपैक्ट इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस पे थोड़ा बहुत आ सकता है। श्रीलंका में अगर हम देखें तो श्रीलंका की जो अभी के लिए गवर्नमेंट है काफी हद तक न्यूट्रल है। कल को जो अगर मान लो नई गवर्नमेंट पावर में आती है वो भी काफी हद तक न्यूट्रल ही होगी, उनकी जो पॉलिसी है टुवर्ड्स इंडिया वो भी रफली सेम ही रहने वाली है। फिर देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है यूनाइटेड किंगडम, यूके में चुनाव होने वाले हैं। देखना होगा कि क्या ऋषि सुनाक अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या नहीं। वैसे मैं आपको बता दूं यूके में चुनाव टल भी सकते हैं, अभी के लिए एक्सपेक्टेड है कि यूके के चुनाव 2024 में हो जाएंगे, बट एक बार को टालने की अगर बात की जाए तो ये जो चुनाव है ये जनवरी 28 2025 तक भी टल सकते हैं। तो देखना होगा कि क्या ऋषि सुनाक यहाँ पे पावर में रहेंगे या फिर कोई और वापस पावर में आ जाएगा। फिर देखिए एक ऐसा देश जो बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहता है, यूक्रेन। यहाँ पे चुनाव देखिए होने चाहिए मार्च 31 को, मगर जेलेंस्की जो अभी के लिए प्रेसिडेंट है यूक्रेन में, इन्होंने मार्शल लॉ इम्पोज कर रखा है पूरे देश में, जिसकी वजह से प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है कि यहाँ पे चुनाव होंगे। तो ये बहुत अजीब बात है कि यूक्रेन में ही चुनाव नहीं होंगे। एक ऐसी कंट्री जो कह रही है कि हम डेमोक्रेसी बनना चाहते हैं, हम प्रो यूरोप प्रो यूएस बनना चाहते हैं, यहीं पर चुनाव नहीं हो पाएंगे बिकॉज ऑफ मार्शल लॉ। बट दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। अभी के लिए मैं इनका नाम यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि शेड्यूल तो है कि मार्च 31 में इनके चुनाव होंगे। नाउ फाइनली मैं यहाँ पे वैसे आपसे पूछना चाहूंगा एक क्वेश्चन, आपके हिसाब से यूएसए, पर्सनली मेरा ये मानना है कि दुनिया में सबसे इंपैक्टफुल इलेक्शंस यूएसए के ही होने वाले हैं। यूएसए के जो चुनाव है यहाँ पे आपके हिसाब से कौन पावर में आ सकता है? रिपब्लिकन पार्टी जो ट्रम्प की पार्टी है या फिर डेमोक्रेट पार्टी जो पार्टी है जो बाइडेन की? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की एक मेगा सेल एक्टिवेट हो चुकी है जिसमें आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। ये इस लिंक पर यहाँ पे आपको करना है क्लिक और इधर आप देख पाएंगे अगर ये जो कोड है PD10 ये आप लगा देते हैं तो सीधा सीधा प्राइसेस 50% गिर जाएंगे। ये बिगेस्ट एवर ऑफर ऑन IAS सब्सक्रिप्शन है बाय अनअकैडमी, फ्लैट 50% ऑफ और साथ में 6 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं एक्सटेंशन के। तो ये जो कोर्सेज हैं ये आप परचेज कर सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।